बाकी टेलीविज़न का चल रहा है, मॉक शूट दिया है, जस्ट वेटिंग फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट। हो जाए तो बहुत अच्छा है। देख रहे हैं आप, काफ़ी चर्चा हो रही है। नहीं, मैंने वो नहीं देखा बिकॉज मैं बिग बॉस फॉलो कर रहा था। थोड़ा बहुत देखा था बट बीच में ड्यूरिंग द शूट मनीषा रानी है, बट मैं देख नहीं पाया बिकॉज वहाँ पे मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी हैं, बट अपना अर्जुन है। काफ़ी अच्छा खेला। आई नो अर्जुन इज डूइंग गुड, मतलब उनको नीचे गिरा दिया था, फिर तो ऊपर आ गए। बट मेरे को बीच में कुछ स्टोरी पता लगी थी कि शो छोड़ के चले गए थे हमारे जो बड़े भोजपुरी के जो बड़े सिंगर हैं जो वही, तो वो सुर्खियों में आया था, तो वो मैंने थोड़ा सा देखा था। बट कैसे लगता है कि टीआरपी बहुत अच्छी आई थी? नहीं, शो अच्छा है, नया कॉन्सेप्ट है, इसमें होस्ट भी आपका अंदर ही है। देखिए बिग बॉस टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट पे और ये जो अभी चल रहा है टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट जैसे कि ना टास्क दिए जा रहे हैं, मैं सच बताऊँ मैंने शो देखा नहीं है ज़्यादा। बिग बॉस में होते झगड़ा दौर, वहाँ पे तो वो उसका यूएसपी ही है कि बिग बॉस जो है वो सब कुछ करवाता है घर में, कि जहाँ भी अपने 16-15 कंटेस्टेंट होते हैं जहाँ पे वो आपस में ही भिड़ जाएंगे, तो वही बिग बॉस का खेल है। और जो ये दूसरे वाला शो है वो अलग है, उसका अलग एक कहते हैं मिठास अलग है, इसकी खटास अलग है। क्या देख रहे हैं बिग बॉस में? अमाल मलिक को लेके काफ़ी, अमाल को देख के काफ़ी लगा था क्योंकि अमाल का काफ़ी नो डाउट ही इज़ अ गुड कंपोजर एंड अ गुड सिंगर, एंड उसका ब्रदर जो है ही इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री में और भी हैं अच्छे हमारे कॉन्टेस्टेंट गए हैं उसके अंदर। आवेज़ था, आवेज़ बाहर आ गया, बट काफ़ी कुछ हो गई चीज़ें, बट हम एक्सपेक्टिंग ज़्यादा थी। और अशनूर है, अशनूर इज़ अ फ्रेंड, तो अशनूर का मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि अगर हो तो बिल्कुल टॉप 3 में आना ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है अशनूर और अभिषेक का जो लव ट्रायंगल हो रहा है? आई थिंक बट आई थिंक देवर गुड फ्रेंड्स पहले से ही, बिकॉज इंडस्ट्री में हम सब एक दूसरे को जानते ही हैं। बट जानते तो होते ही हैं यार, इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो somehow we know कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा एक आर्टिस्ट है, तो दिस अ फ्रेंड ऑल्सो। बट आई थिंक दोनों जो कर रहे हैं तो अपने वे में दोनों अच्छा प्ले कर रहे हैं और अच्छी केमिस्ट्री दिखा रहे हैं। अमाल के ऊपर क्या कहना चाहिए? काफ़ी एग्रेसिव पर्सनालिटी है, लोगों को लग रहा था इनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है ना कि नहीं, बट बिहेवियर ऐसा नहीं है, बट वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि इंसान जो होता है वो वहाँ पे आके अपना एक्चुअली रियलिटी एक होती है, रियलिटी चेक मिल जाती है कि यार ये ऐसा बिहेव क्यों करे। बिकॉज हम इंडस्ट्री में हम कोई भी नॉर्मली बात करते हो ऐसे नहीं होते हैं, जब आप बिग बॉस में जाते हो तो वो जो अच्छा सीधा साधा इंसान भी होता है ना वो भी शैतान बन जाता है। लेकिन मृदुल काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, कंटेंट क्या लगता है? आई थिंक मृदुल जो है वो बहुत सीधा है और जहाँ से वो आता है आई थिंक वहाँ पे अपब्रिंगिंग ही इतनी सीधी सादगी के साथ होती है। तो आई थिंक उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो बहुत एक चीज़ को अडेप्ट करता है, वो चीज़ में घुसना नहीं चाहता, कि अगर वो कुछ बोलना चाहता है जब तक वो मुद्दा ख़त्म हो रहा होता है या वो बोलने लगता होता है तो मुद्दा ही कन्वर्ट होकर कहीं और चला जाता है। तो आई थिंक उसका सादापन है, उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई थिंक ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ नाइस गेम। क्या कहना चाहिए कि अमाल गालियाँ दे रहे हैं और उनको डिफेंड? मेरे को ये बताओ 19वां बिग बॉस चल रहा है, ठीक है, आज तक कौन से एपिसोड में कौन से एक्टर्स ने नहीं दिया, कौन से कंटेस्टेंट ने नहीं गाली दी, तो इसी पे क्यों मैं? लेकिन उसको तो डाटा भी गया होगा ना, यहाँ पे तो डाटा ही नहीं जा रहा हाउस की तरफ। नहीं, वो अगर कोई सामने वाला प्रोवोक करेगा तो सामने वाला गाली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, तो वो जस्टिफाई लगा हुआ, तभी हमारे सलमान जी ने उनको तकरीबन डांट नहीं मारी होगी, यही रीज़न है। नेहल के भाई काफ़ी गुस्सा हो गए क्योंकि बोला आपने क्या किया सलमान ने, तो नेहल के भाई तो बोले कि वो तो इतना प्राउड किया। आप कैसे देखते हैं कि पीछे का दिनवाना कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं देखता हूँ कि देखो हर एक का एक वे होता है थिंकिंग का, और उस अपने एक देखो कंटेस्टेंट सारे कम से कम अलग हैं। वहाँ पर एक इनिशियल टाइम में कहते हैं ना फर्स्ट वीक 2 वीक 3 वीक में आपको अपनी फ्रेंडशिप दिखाते हो, बट एट द एंड आप खेल तो इंडिविजुअल रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से ही इज़ जस्टिफाइंग द गेम एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल। आप क्या कहना चाहेंगे तानिया मित्तल के बारे में? ये क्या है भवंडर आप कैसे देखते हैं, कौन सी दुनिया में रह रही तानिया मित्तल? आई थिंक वो क्लाउड नंबर एक कहते हैं ना, क्लाउड नंबर 9 है वो, शी इज़ ऑन द टॉप। बाकी देखो सच्चाई की सिर्फ चुपती नहीं है, अब बिग बॉस में आई हैं वो, अब जब तक सोशल मीडिया पे थे तब तक वो सोशल मीडिया दिखता था, बिकॉज वो सोशल मीडिया दिखाता वो एक्चुअली हकीकत होती नहीं है, क्योंकि हम भी जब शूट करते हैं वो हकीकत होता नहीं है, तो रियलिटी कुछ और थी। जब आप बिग बॉस में गए हो, आपको नेशन देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो आई थिंक आपको वैसा पोर्ट्रे करना चाहिए जो आप हो, जो आपकी रियलिटी वो हो। अब बाकी वो क्या भवंडर है वो तो सबका एक मिस्टीरियस क्वेश्चन बन गया है, जैसे एक औरी का था, हु इज़ औरी,
तो ये लेकिन ये आप लोग ये भी एक स्ट्रैटेजी है, उनकी हो भी सकता बातचीत हो रही है। एक मुद्दा, एक हर एक इंसान को मुद्दा चाहिए होता बात करने के लिए, तो आई थिंक शी इज़ क्रिएटिंग अ नाइस मुद्दा कि लोग उसके बारे में बात करें, लोग क्यूरियस हो जाएं कि भैया ये तान्या मित्तल है कौन। तो वो आई थिंक वो बहुत अच्छा दिमाग और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो तान्या ने की। ऐसा लग रहा था कि मुकेश अंबानी भी कम है, वो भी कम है, पानी कम है। लेकिन आपको लगता है कि खाने के लिए दुबई जाएगा, आगरा आई थिंक जाएगा? इतना कोई इंसान पागल नहीं होता कि चलो दुबई चलते हैं अभी, चलो अभी फ्लाइट पकड़ते हैं। इतना भी इंसान का वेला पैसा नहीं। तो जो भी इवन हमारे टाटा हैं, रतन टाटा जी थे, हमारे अंबानी, वो भी ऐसे नहीं करते हो चलो एक काम करते हैं कि तिरामिसू खाने चलते हैं तो चलो लंदन चलते हैं, या क्रोज़ो खाना तो चलो पेरिस चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो एक कहते हैं ना ख्याली पकाओ। स्ट्रैटेजी मुझे स्ट्रैटेजी बट अच्छी है, वो अच्छी है कि बिना झगड़े करके अपने कंटेंट को सामने वाले को दे दो ताकि वो चर्चा में रहे, उसे मुद्दा है बात करते ही रहे। वो अच्छा है। मैं भी सच सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूँ जो मैं भी चर्चा में रहूँ। लोग चाहते हैं कि आपकी जाए तो कब हम आपको देख पाए। ऑडिशन आया होगा आपको कभी? आया था, पहले आया था, बट वो समहाउ तब मैं इंटरेस्टेड नहीं था, और जब मैं इंटरेस्टेड तो बिग बॉस को अलग ही कंटेंट चाहिए। और अभी बिग बॉस का थोड़ा सा ऐसा हो गया कि दे वांट क्रिएटर्स, दे वांट यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर आप देखो आर्टिस्ट में सिर्फ गौरव है और 2-3 और आर्टिस्ट हैं, बजाज है, अशनूर है। अगर बाकी इन साइड को सबको साइड किया जाए, बाकी तो सब देखो ना हमारे या तो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, आर्टिस्ट लोग थोड़ा बचते हैं बिकॉज द इमेज ब्रांड। बिकॉज वो फ़र्क पड़ता है, बिकॉज पीपल डू लुक अपॉन अस कि अगर हम जो करेंगे तो हमारे जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं या हमारे जितने भी फैंस हैं वो हमको फॉलो करते हैं किसी चीज़ को लेके। तो आई थिंक आर्टिस्ट इज़ डिफरेंट एंड इन्फ्लुएंसर इज़ टोटली डिफरेंट। इन्फ्लुएंसर कैन नॉट बी एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कैन बी इन्फ्लुएंसर, बट जो एक आर्टिस्ट होता है उसकी एक अलग भूख होती है कास्ट टीवी की हो या फिल्म की हो। आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर को तो कोई भी यस। मैं ये बोलूँगा कि लिपसिंग करके अगर आप इन्फ्लुएंसर या फिर टिकटॉकर या यूट्यूबर बन रहे हो तो मैं उसको एक्टिंग या उसको टैलेंट नहीं कहूँगा। मैं बोलूँगा आई लव यू गाइज अ लॉट। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, और आपका इतना प्यार ऐसे मिलता रहे। बस अपने माँ बाप को ख्याल रखो, जानवरों को हर्ट ना करो। जय माता दी।